संगीत सोम का कहना जो है अपनी राजनीति बचाने का, वो के अलावा कुछ नहीं है। वो अपनी राजनीति में फंसे हुए हैं। हम तो जब मानते जो संगीत सोम से जीत कर न्यू दिखाता हुआ मैं जीत गया। ये संगीत सोम जो है एक टुच्चल राजनीति कर रहे हैं। ये हेडलाइट बनना चाह रहे हैं समाज में कि तेरा नाम रोशन हो जाएगा, ऐसी बात कह के। राष्ट्रीय लेवल पर की बात नहीं है संगीत सोम की, राष्ट्रीय लीडर ने कह दी। उसके तो कोई मैं उसको कोई महत्व नहीं देता हूँ। ऐसे संगीत सोम जैसे गांव-गांव में नेता फिर रहे हैं। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम ने एक बयान दिया और खुलकर ना बोलते हुए इशारों में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को 1.5 जिले की पार्टी बता दिया। हालांकि इसके बाद में राष्ट्रीय लोकदल के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अभी तक कुछ बयानबाजी नहीं हुई है, लेकिन सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं अनिल कुमार, उन्होंने कहा कि संगीत सोम को थोड़ा मर्यादा में बात करनी चाहिए और यह ध्यान में रखना चाहिए कि आरएलडी का बीजेपी के साथ में गठबंधन है। उसके अलावा जो पार्टी के प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, उन्होंने एक ट्वीट किया और यह कहा कि देखिए, हाथी चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हमारा काम किसी से बहसबाजी करने का नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। अब एक मीडिया रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें कुछ ठाकुर समाज के जो लोग थे वो भी ताल ठोकते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि हां, यह हकीकत है, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी 1.5 जिले की पार्टी है। तो क्या वाकई राष्ट्रीय लोकदल पार्टी 1.5 जिले की पार्टी है? इस सवाल का उत्तर जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के दौरे पर था, तो इसी वजह से इस मुद्दे पर बात नहीं कर पाया। और अब जब हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार राष्ट्रीय लोकदल के गढ़ में आकर के इस सवाल का उत्तर जानने की कोशिश की जाए। क्या वाकई राष्ट्रीय लोकदल 1.5 जिले की पार्टी है? अगर 1.5 जिले की पार्टी थी तो बीजेपी को गठबंधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज हम गाजियाबाद जिले के एक गांव में आए हैं और यहां के जो स्थानीय लोग हैं, अब मैं इन्हीं से बात करूंगा और यह जानने की कोशिश करूंगा कि राष्ट्रीय लोकदल 1.5 जिले की पार्टी है या फिर राष्ट्रीय लोकदल 1.5 जिले से बाहर की भी पार्टी है। आपका नाम क्या है जी? रविंद्र राठी। तो ताऊ जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा, क्या संगीत सोम ठीक कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं जी। पूरे उत्तर प्रदेश की लोकदल है जी, राष्ट्रीय पार्टी। तो ये क्या आपको लगता है, क्या उनके जहन में ऐसी बात आई होगी जिस वजह से वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? पहले भी चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि देखिए, अगर राष्ट्रीय लोकदल से बीजेपी का गठबंधन नहीं होता तो यूपी में जो नुकसान बीजेपी का हुआ वो नहीं होता। ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल सही हुई आज ये। अब सही हुआ है? हाँ जी। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बुजुर्ग हैं ये, काफी दिनों से ये राजनीति को देख रहे हैं, कई गठबंधन इन्होंने देखे होंगे। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। आपके कैसे विचार हैं? ये क्या राष्ट्रीय लोकदल 1.5 जिले की पार्टी है? नहीं, 1.5 जिले की नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की पार्टी है। पूरे उत्तर प्रदेश की पार्टी है। तो ये क्या मजबूरी रही होगी संगीत सोम की, इस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं? किस बारे में? वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल जो है 1.5 जिले की पार्टी है, उसके अलावा वर्चस्व है नहीं और पूरे भारत में सीट मांगते फिर रहे हैं जयंत चौधरी। गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं? हाँ। जब संगीत सोमी ना जीतता मस्सू बीजेपी की पार्टी से, तो वो दूसरे ने कैसे कह रहा है चीज ने भाई या तो 1.5 जिले की जो है पार्टी है। हाँ। तो हम तो जब मानते जो संगीत सोम से जीत कर न्यू दिखाता हुआ मैं जीत गया, वो क्यों हार गया? 1.5 जिले की पार्टी तो उसकी बल्कि 1 जिले की भी ना है। ये क्या, ये जो आपसी जो बहसबाजी चल रही है, ये संजीव बालियान कहते हैं कभी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग होना चाहिए और संगीत सोम कहते हैं कि नहीं, ये तो मिनी पाकिस्तान नहीं पूर्ण पाकिस्तान हो जाएगा अगर ऐसा हो। ये जो पार्टी की आपसी कलह है, तो क्या ये दूसरी पार्टी पर उसका बम फोड़ के कुछ इसका सहारा कुछ है, कुछ हल निकल सकता है? न, इससे कोई हल नहीं निकल रही है। दूसरे का सहारा लेकर उसके खिलाफ में बोलना
उसी को ज़्यादा नुकसान होगा, संगीत सोम को। देखिए, कहना है कि संगीत सोम को ही नुकसान होगा इसका। और देखिए, और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं इनसे अब बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या है पूरी हकीकत। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम जयपाल सिंह है। तो क्या आरएलडी 1.5 जिलों की पार्टी है? ये अपनी अपनी सोच है। ये पश्चिमी उत्तर भारत की अपनी जगह बेहतरीन पार्टी है और मजबूत पार्टी है। ये चौधरी चरण सिंह की जो है धरोहर है और जो है इनका जो है कई प्रांतों में अपना असर है, लेकिन समय के हिसाब से देखते थोड़ी पार्टी में जो है कमी आई, लेकिन ये पार्टी जो है उत्तरी भारत की अच्छी पार्टियों में से, मजबूत पार्टियों में किसानों की मजबूत पार्टी है और किसानों की आवाज़ उठाने में सक्षम है। इसीलिए जयंत चौधरी को उत्तरी भारत में कहीं भी वोट मांगने का पूरा अधिकार है और उनका अपना असर है। वो केंद्र में मंत्री हैं और बड़ी पार्टी से उनका पैक्ट है। पैक्ट करना भी उनकी समझदारी थी, समय की मांग थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिवादी राजनीति जिसमें जो है मुलायम सिंह से लेकर उन्होंने अजीत सिंह को धोखा दिया और उनके लड़के ने जो है इसकी राजनीति ख़त्म करने की कोशिश करी, खासतौर से जाट बेल्ट में। तो उन्होंने जो है अपना समय को देखते हुए बहुत बेहतरीन पैक्ट करा, बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से पैक्ट किया और इससे जो है हर किसान वर्ग, हर जो है उसकी जो है जाति, जहाँ का जाति की बात मैं करना नहीं चाहता, लेकिन जाट बिरादरी जहाँ तक कहते हैं, जो और लोग कहते हैं, उनमें जो है उनका अपना बहुत अच्छा असर आएगा और पार्टी आगे बढ़ेगी, इसको मजबूत होगी। ये जो क्यों कह रहे हैं संगीत सोम ऐसा, आपको क्या लगता है? क्या ये मजबूरी है कि उनको ऐसी बातें बार बार कहनी पड़ रही है? लोकसभा चुनाव के चुनाव नतीजे आए, उन्होंने तब भी कहा कि बीजेपी को नुकसान हुआ आरएलडी की वजह से। समय की टाइम की बात थी, संगीत सोम पे हवा आई थी जिस टाइम जो है बीजेपी बनी, लेकिन संगीत सोम एक जो है जातिवादी राजनीति करी है। पिछले इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में बालियान को हराने के लिए उसने एक जातिवादी राजनीति करके, इतना बड़ा मैं उसको नेता नहीं मानता, उसकी अपनी व्यक्तिगत सोच होगी कि वो जो है राष्ट्रीय लेवल पे अपना जो है उसका अपना ऐसा तरह का बोल रहा है। कतई उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अपना अपना विचार होंगे, कहने अपने अपने गांव तक सीमित रख, अपने क्षेत्र तक सीमित रख है। ये राष्ट्रीय लेवल पर की बात नहीं है। संगीत सोम की राष्ट्रीय लीडर ने कह दी, उसके तो कोई मैं उसको कोई महत्व नहीं देता हूँ। ऐसे संगीत सोम जैसे गाँव गाँव में नेता फिर रहे हैं, वो जातिवादी राजनीति करके जो है बालियान को हरा के वो अपने को इतना बड़ा लीडर मान गया कि जो है जयंत चौधरी के ऊपर सवाल उठा रहा है। वो कौन है? हुई जी, कौन है वो? कुछ नहीं, अपनी राजनीति कर रहा। ठीक है, राजनीति कर, आगे उसका भविष्य बताएगा कि तू क्या कर रहा, क्या कह रहा, उसका उसे नतीजे मिलेंगे। क्या आपको लगता है? क्या देखिए, यही बड़ी बात होती है। अभी तक जो भी पार्टी वाला कमान है वहां से कोई भी बयानबाजी आरएलडी की तरफ से नहीं हुई है, यही बड़ी बात है। मैं फिर इस बात पर बल दे रहा हूं। आपको क्या लगता है, क्या जो आरएलडी का भविष्य अब बीजेपी के साथ में आने से, जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वो लगातार देश के अलग अलग कोने में भ्रमण कर रहे हैं और जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसको वो बखूबी संभालते हुए दिख रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। वो समझदार नेता है, उसको ज्ञान है, पढ़ा लिखा जो है नेता है, उसका भविष्य बिल्कुल उज्जवल है और ये निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि वो जो है बहुत ऊंची स्तर से आगे बढ़ेंगे, पार्टी मजबूत होगी और जो है ये आगे इलेक्शन में साफ दिख जाएगा। आगे इलेक्शन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा जिस तरीके से काम होगा। देखिए, ऐसा इनका कहना है। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है, आपका क्या कहना है? मेरा नाम ईश्वर सिंह है जी। मेरा कहना यह है कि संगीत सोम जो है एक टुच्चल राजनीति कर रहे हैं। ये हेडलाइट बनना चाह रहे हैं समाज में कि तेरा नाम रोशन हो जाएगा, ऐसी बात कह के। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वे तिरछी पंख की बात करते हैं। लोक दल एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत मजबूत पार्टी है और इसको भविष्य में निखरने वाली, अच्छी निखरने वाली पार्टी है। जयंत चौधरी ने ना इस पैक्ट करके बीजेपी से बहुत अच्छा कार्य किया और ये पार्टी कई जिलों की पार्टी नहीं है, ये तो उत्तरी भारत की पार्टी है, सारे भारत की पार्टी समझो। ये किसान और मजदूरों की पार्टी है। ये गलत कह रहे हैं संगीत सोम, इसको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, ये बात क्या है, और नहीं तो इसको निष्कासित करना चाहिए बीजेपी से। ऐसे लोग, ऐसे आदमी को ये ऐसी बातें समाज में गलत बात कह रहे हैं। यही तो दिक्कत है। अब देखिए, बीजेपी भी ये सोचेगी भाई ठाकुर समाज के नेता हैं, कल को ठाकुर रूठ जाएंगे, उनको निष्कासित करते, यही तो दिक्कत है। बीजेपी में सबसे ज़्यादा ठाकुर है जी। बीजेपी का तो जो मुख्यमंत्री है वो भी ठाकुर है, रक्षा मंत्री है वो ठाकुर है। बहुत ठाकुरों को स्थान दिया बीजेपी ने, बहुत ठाकुर है इसमें। ऐसे टुच्चड़ आदमी तो राजनीति से बाहर निकाल देना चाहिए बीजेपी वालों को, ये ऐसी बातें करते हैं।
ये गठबंधन को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये गठबंधन को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे मेरे हिसाब से तो ऐसे आदमी को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए या सदा सदा के लिए। ये पार्टीबाजी, जातिवाद, ये गलत बात है इस संगी सोम की। इनके इसके साथ में तो 100-200 राजपूत जरूर होंगे, लेकिन सारे राजपूत संगी सोम के साथ में नहीं है। सजना साइड के जहाँ की ये हैं 2-4 गांव के लोग इनके साथ, और कोई नहीं है उत्तरी भारत का इसके साथ एक भी राजपूत। इतनी पंचायतें हुई, इतनी बैठकें हुई, उसके बावजूद उन्हीं की विधानसभा से संजीव बालियान जीत करके गए। हाँ जी, संजीव बालियान जीत के गए। इनकी लड़ाई होगी तो संजीव बालियान से लड़ाई होगी। और इसी वजह से ये कुछ बोल रहे हैं संगी सोम इसी वजह बोले हैं कि लड़ाई हो तो उनसे होगी। इनको पार्टी को हानि पहुंचाने का कोई हक नहीं है, इस तरह की बातें करने का। संगी सोम को इस तरह की बातें करने का, पार्टी को हानि पहुंचाने का कोई हक नहीं है, ऐसा इनका कहना है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है, आपका क्या कहना है? हरिंदर कुमार। आपके कैसे विचार हैं? 1.5 जिले की पार्टी है आरएलडी। आरएलडी उत्तर प्रदेश में 13 जिलों की पार्टी है। इसका अस्तित्व राजस्थान में भी है, और आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में भी ये इलेक्शन लड़ रहा कैंडिडेट आरएलडी का। कई लड़ रहे हैं। और ये बताइए, ये जो इस तरीके की बयानबाजी है, ये बार बार देखिए, एक खेमा है जो कि शांत है, और एक खेमा है कि उसके ऊपर वो लगातार प्रहार करते जा रहे हैं। ये तो जातिवाद की जो बातें बार बार आती हैं, ये ठाकुरों को अलग, जाटों को अलग, ब्राह्मणों को अलग बांटने की, ये राजनीति ठीक है? एक तरफ तो आप आरोप लगाते हैं कि देखिए ये धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो क्या जातिवाद की राजनीति होनी चाहिए? ऐसा है कि ये भारत जो है प्रजातंत्र देश है। प्रजातंत्र अशिक्षित जनता के बीच में गर्म कोट गर्म जलवायु में धारण करने के समान है। ये प्रजातंत्र में हमें उल्टा सुल्टा बोलने की सब आजादी है, उसका दुरुपयोग करते हैं लोग। तो डेमोक्रेसी का ही दुरुपयोग हो रहा है। जो जिसके मुंह में आता, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। राहुल गांधी की जीभ काटने की कह दी एक लीडर ने। तो डेमोक्रेसी का एक कायदे में दुरुपयोग हो रहा है। कोई कहता है मोदी की कब्र खुदेगी। ये भी सब बेकार की बातें हैं। आज की तारीख में भारत का पीएम है और विश्वविख्यात लीडर है, तो ऐसी टिप्पणी करना तो जो है, जिसको जनता ने चुन के भेजा है उसके बारे में ऐसी टिप्पणी करना तो गलत बात है। जनप्रतिनिधि जो हैं उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना गलत है। अब देखिए, युवा साथी हैं, इनसे भी बात करके इनके भी विचार जानते हैं। आपका नाम क्या भाई? रवि राठी जी। तो रवि जी, आपको क्या लगता है, ये आरएलडी 1.5 जिले की पार्टी है? ये तो सब कहना गलत है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। शुरू में जैसे चौधरी चरण सिंह का बोलबाला था, बस उसके उतरते ही थोड़ा सा पार्टी बिखराव जरूर हुआ है, लेकिन ये कहना गलत है कि हम इसे राष्ट्रीय लोकदल को 1.5 जिले की पार्टी कहें। मजबूत पार्टी है, आने वाले समय में इसका प्रभाव हमें बहुत देखने को मिलेगा। क्यों आपको लगता है इस तरीके की बातें क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है, क्यों कही जा रही हैं? इसलिए कही जा रही है कि ये राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी, ये बड़ी मतलब किसानों की पार्टी है। इसमें दलित से दलित, मध्यम से मध्यम एवं उच्च से उच्च वर्ग का आदमी इस पार्टी से जुड़ा हुआ है। कहीं इस बात का भी डर है क्या कि आरएलडी के साथ में आने से जो खुद की राजनीति है उस पर प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा जी। जी ताऊ जी, आप बताइए, क्या आपको लगता है ऐसा कि खुद की राजनीति पर प्रभाव पड़ने वाला? ये संगीत सोम का कहना जो है अपनी राजनीति बचाने का, वो के अलावा कुछ नहीं है। वो अपनी राजनीति में फंसे हुए हैं। उनका जो उसने जो है गलत काम किया, और जो है इस तरह की जातिवादी राजनीति करने के बाद में उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये निश्चित पक्की बात है। ये निश्चित पक्की बात है। तो देखा आपने, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से जब आप गठबंधन में हैं, तो गठबंधन में जब आप एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, हार जीत चलती रहती है, सरकारें बनती रहती हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी क्या करना उचित है? अभी भी यह बहुत बड़ा सवाल है। और आने वाले भविष्य में देखिए, यूपी में क्योंकि उपचुनाव भी है, 10 सीटों पर उपचुनाव है, और यहीं खतौली के बराबर में मीरापुर विधानसभा सीट है, सरधना का भी बॉर्डर लगता है। तो ये काफी कुछ बयां करती हैं ये बयानबाजी उपचुनाव से पहले। अब क्या होगा इसका असर उपचुनाव पर, और कैसे रहेंगे रिश्ते बीजेपी आरएलडी गठबंधन के, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।